इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन आईफीवा ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की। आईफीवा द्वारा भारत महा ईवी रैली और 1 करोड़ वृक्षारोपण अभियान का शानदार आगाज किया गया। यह रैली 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होगी और अगले 100 दिनों तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचेगी। इस रैली का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट भारत की आवाज बनना है। इस रैली के साथ साथ देश भर में 1 करोड़ पेड़ लगाने का एक विशाल वृक्षारोपण अभियान भी चलेगा। यह मुहिम प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो 2047 विजन के अनुरूप है। बता दें कि इस कर्टन रेजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा थे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए ईवी को अपनाना अब जरूरी हो गया है। कार्यक्रम में आईफीवा के चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र सरोज, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव मिश्रा और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास के येरा पोथू समेत कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में कई विषयों पर पैनल चर्चा भी हुई। इनमें किस तरह ईवी को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है, कैसे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और ईवी इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स और एमएसएमई की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर जनवरी 2026 में प्रयागराज में होने वाले ऑटो इंडिया एक्सपो की भी घोषणा की गई। सर, आज जो आईफा का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा है, मैं बधाई देता हूँ मिश्रा जी को और उनकी सारी टीम को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा फ्यूचर है और उसको प्रमोट कर रहे हैं। लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, डर है, खौफ है, उसको खत्म करने का काम करने के लिए 100 दिन में 21,000 किलोमीटर ईवी व्हीकल के साथ देश भ्रमण करना, ये अपने आप में बड़ा एक कीर्तिमान होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी इस कीर्तिमान से दिल्ली के और देश के लोगों में एक जागृति आए और लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल की तरफ प्रमोट हों। पॉल्यूशन को देखते हुए ईवी इनका जो कार्यक्रम है कितना लोगों के लिए उत्साहित होगा? देखिए, पॉल्यूशन की चिंता करते हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम में भी हम पहुंचे हैं और ये बहुत सार्थक है। मुझे लगता है ऐसे और भी बहुत सारे अनेकों प्रोग्राम और डिस्कशन होने चाहिए और ईवी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, इसके लिए हमें सब मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। सर, आज आईफा की तरफ से कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये कार्यक्रम जो है ये अवेयरनेस के लिए, ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करके विभिन्न राज्यों में जा करके अलग अलग लोगों से मिल करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्या एडवांटेज हैं, क्या उनसे फायदे हैं, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। इस तरह का कोई भी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे, इसके बारे में प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि ये मोबिलिटी का नया रूप है। पहले आप ऐसी गाड़ियों पे चलते थे जो प्रदूषण फैलाती थी, अब आप ऐसी गाड़ियों पर चलना चाहते हैं जो क्लीन होती हैं, जो चार्ज होती हैं। तो ऐसी गाड़ियों पर जब आप चलने का प्रयास कर रहे हैं तो इतना बड़ा ग्लोबल डिसरप्शन आप कंट्री में ला रहे हैं। इस लाने में आपको लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ करके अब आप इन गाड़ियों पर चल सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, मुझे कहूँगा कि इसे अवेयरनेस से ज़्यादा एक प्रकार आप समझिए कि यज्ञ है, जो इन लोगों ने इतने लंबे समय तक, इन्होंने कहा है 100 दिनों का ये प्रयास है। 100 दिनों तक 21,000 किलोमीटर तक इसे करना एक बहुत बड़ा प्रयास है और ये और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। जिन जिन राज्यों में गुजरेंगे वहाँ के छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो भी इंस्पायर्ड होंगे कि हम भी अपने राज्य में इसको फैलाएं। इस प्रकार से अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में जानकारी, इनके बारे में ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और इसको अपनाना सरल होगा। इसलिए इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और इस प्रकार के और प्रयास भी लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। हंसराज कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि आगाज है 9 सितंबर को, जो हमारी भारत महा ईवी रैली की शुरुआत होने वाली है, जिसका फ्लैग ऑफ नितिन गडकरी माननीय मंत्री जी करेंगे। उसके लिए कॉन्फ्रेंस हमने आज स्टार्ट किया था यहाँ लोगों को अवेयरनेस के लिए, और आज सुबह से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के पैनल हुए, चार्जर पे डिस्कशन हुआ, बहुत सारी कंपनीज 2 व्हीलर से रिलेटेड, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पर आई और एक अच्छा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ। तो एनी क्वेश्चंस?
बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। और मैं डॉक्टर राजीव, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पिछले 5 साल से जो हम लोग काम कर रहे थे, अब वो वक्त आ चुका है कि सरकार की जो मंशा है विकसित भारत, उसको हम सार्थक करें। उसमें क्या प्रयास आईफीवा कर सकती है, उसी के लिए महा ईवी का आयोजन किया गया है और भारत महा ईवी उसको टाइटल दिया गया है। ये टाइटल हमेशा ऐसा ही रहेगा, आगे इसका रिपीटेशन चाहे वो जापान में हो, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, भारत महा ईवी के नाम से ही होगा। ये ऐसा हमारी कोर कमेटी और हमारे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड करा है। भारत के नाम को हमें भारत वर्ष बनाना है और पूरे विश्व में इसका नाम उजागर करना है। भारत महा ईवी रैली इसका एक पहला कदम है और आगे चूंकि हम हमेशा कुछ नया बड़ा करते रहे हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं वो हमेशा एक चैलेंज लेते हैं और चैलेंज हमेशा सार्थक करके दिखाते हैं। ये हमारी ताकत है। आज हमारे साथ जो भी डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं वो अपने अपने फील्ड के मास्टर होने के साथ साथ निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आईफीवा के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आज का जो इवेंट है उसके लिए आप सभी का बधाई देता हूं और साथ साथ हमारी टीम जिसने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर पाया और सबको अच्छे से डिलीवर कर पाया, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मीडिया बंधुओं आपको भी। ईगल स्पेशल एबल राइडर्स का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। हम लोग पिछले 15 सालों से डिसेबिलिटी सेक्टर को लेकर के अवेयर कर रहे हैं। अवेयर करने का हमारे पास एक ही तरीका है, अपनी स्पेशल रेक्टोफेडेड स्कूटी से ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करना, रूरल एरिया में जाना और पर्सन विद डिसेबल्ड को अवेयर करना, गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर के, उनकी राइट्स को लेकर के। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पास जो हम लोग आए हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक महा रैली के लिए आए हुए हैं। ये रैली का जो बेस है वो बेस राइडिंग ही है। क्यों है ये बेस? क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। अगर हम पेट्रोल गाड़ी का यूज करते हैं तो उससे हमारे जो है देखेंगे वेदर वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और उसमें गर्मी का देखेंगे तो ज़्यादा आ रहा है। और हम चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्री कुछ ऐसे हमारे पास व्हीकल्स हों जो कि हमारे आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को इफेक्ट करें। उसमें हम लोग ये 100 डेज की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर से रैली कर रहे हैं और इसमें ये बताने जा रहे हैं कि जो वो चार्जिंग पॉइंट हैं वो आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, और लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मिथ है कि 4 व्हीलर 300 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती ईवी, उसको मिथ को हम तोड़ने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राजीव खुराना। मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ। हम लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो एयर पोल्यूशन किस प्रकार से कम कर सकें, प्लास्टिक पोल्यूशन किस प्रकार से कम कर सकें और अपने स्वास्थ्य को बचा सकें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आज की एक ज़रूरत है। मेरा मानना तो ये है कि इसका टाइम आ चुका है और हम जितना ज़्यादा इसे अडॉप्ट करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और जब ये रैली होगी तो हम भी इसके साथ चलेंगे। जहाँ शहरों में हम रुकेंगे वहाँ लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एयर पोल्यूशन को कम करके, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करके, धूल को कम करके हम अपनी सांसों को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, बुजुर्गों के स्वास्थ्य, प्रेग्नेंट लेडीज़ के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। छोटे बच्चों को जो अस्थमा के अटैक्स होते हैं उनसे बचाया जाए। और ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब इस बड़ी रैली में अलग अलग शहरों में लोग जाएंगे और इन बातों को हम औरों तक पहुंचा पाएंगे, ताकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अल्टीमेटली उसका पर्पस ये है कि हम अपने स्वास्थ्य को बचा पाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन ही नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने का ये साधन भी है। नमस्कार, मैं एडवोकेट बलदेव राज सिसदेवा हूँ। आज मुझे आईफा के इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला है और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक ये पहला प्रोग्राम इस तरीके का किया जा रहा है जिसमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान रखा जा रहा है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक टेस्ट ड्राइव की तरह की हुई है कि जो लोगों को ये रहता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितना चल सकते हैं या नहीं चल सकते, तो उसके लिए 21,000 किलोमीटर कवर करना 100 दिन तक लगातार, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैराथन जॉब है जो आईफीवा ने अपने हाथ में लिया है। और पूरे विश्व में क्योंकि ये पहला है तो मुझे वही भी लगता है कि शायद ये
वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कहीं ना कहीं इसको स्थान मिलेगा आने वाले वक्त में। और अगर हम इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये शायद इंडिया इंटीग्रेशन की तरह भी काम कर रहा है, जिसको हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह बात करते हैं। तो ये लगता है कि पूरे भारत को दिल्ली से शुरू होकर पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए जब ये 18 दिसंबर को अपना कार्यक्रम अपना समाप्त करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरे इंडिया को एक धागे के अंदर पिरोकर ये दिल्ली में वापस ले आए हैं। तो जो मोदी जी का विजन है इसके अंदर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये कार्यक्रम एक ऐसा है कि इस पूरे भारत को एक ही सूत्र में भी पिरोने का काम करेगा, ऐसा मेरा सोचना है।